नमस्कार दोस्तों। आगे जाके क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है और यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये सेक्टर कैसा लग रहा है और यहाँ जो स्टॉक्स है जैसे इटरनल, स्विगी, जेप्टो, इन सब का क्या आगे हो सकता है और एज ए इन्वेस्टमेंट थीसिस हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं बाई सेल या क्या करना है वो हम लोग बात करेंगे। जेप्टो का भी आईपीओ आ रहा है तो वो भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें तो आपको सेंस आएगा। सो टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स ये दोनों की बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए फूड डिलीवरी बिजनेस अभी है ना 85 to 95 थाउजेंड के आसपास है। ठीक है। अभी वो 1.2 टू 1.2 लाख करोड़ के आसपास 2030 तक जाएगा, यानी 18 से 22% का ग्रोथ दिख रहा है। क्विक कॉमर्स में 65 थाउजेंड से ऑलमोस्ट करोड़ से ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख करोड़ जाएगा, यानी वहां तो 40 to 50% हर साल का ग्रोथ देख रहा है। और वो हम लोग इंटरनल हम लोग स्विगी के नंबर्स में देखते ही है कि किस तरह से ग्रो हो रहा है। एक्टिव यूजर अगर हम लोग देखें अभी 3.5 से 4 करोड़ लोग फूड डिलीवरी बिजनेस यूज करते हैं, वो 7 से 8 करोड़ होंगे। लेकिन यहाँ अभी 2.5 से 3 करोड़ लोग ये यूज कर रहे क्विकॉन्स, लेकिन वो 9 से 10 करोड़ लोग, 12 करोड़, सॉरी, 9 से 12 करोड़ लोग आगे जाके यूज करेंगे। तो बहुत ही बड़ा मार्केट साइज है। और बहुत, अगर आप देखें तो नो, बड़े बड़े एनालिस्ट देख लो या सब लोग बहुत ही एक्साइटेड ये फिल्म है। तो थोड़ा आज हम लोग डिटेल में ये तीनों स्टॉक के बारे में बात करें सो यू एबल टू अंडरस्टैंड। आगे जाने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो हमेशा देता हूँ कि यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और हम जो रिकमेंडेशन देते हैं सिर्फ हमारे स्मॉल केस में देते हैं। अगर आप चाहो तो ये CA tapan.smallcase.com में जाके देख सकते हो। नो, इट स्टार्ट्स विथ ओनली 400 प्लस जीएसटी पर मंथ। बहुत ही रीजनेबल है और अच्छा रिटर्न दिया। आप देखिए कि 2 मंथ्स में भी 28%, डिफेंस 28, पावर, फिर स्मॉल के अल्फा 20%। तो आप जाके जरूर देखिएगा। कमिंग बैक टू वापिस हम लोग जो बात कर रहे थे इसकी। सो ओवरऑल अगर यहाँ हम लोग देखें कि इन लोगों का शेयर कितना है, क्योंकि अगर हम लोग फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो ओवरऑल इटरनल यानी वो जोमेटो, ब्लिंकिट मिला के ये ना 55 to 58% फूड डिलीवरी में और क्विक कॉमर्स में 40 to 45%। फूड डिलीवरी बिजनेस में जोमेटो नाम से चलता है इटरनल का, और इसका ब्लिंकिट। स्विगी का 40 to 42 फूड डिलीवरी बिजनेस में, क्विक कॉमर्स से थोड़ा कम है 20 to 25। लेकिन जेप्टो जो जिसका आईपीओ आ रहा है वो बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। मे बी 4 साल पहले जेप्टो आया था लेकिन जबरदस्त ग्रो किया, और अभी अगर देखो तो 25 to 30% नंबर 2 है ई कॉमर्स में। बाकी सब छोटे छोटे प्लेयर है जो आपको पता है, जैसे अमेजोन हो गया, जियो मार्ट हो गया, और काफ़ी सारे नो बिग बास्केट, वो सब वो अभी मीनिंगफुल नहीं हुए जितना ये लोग है। अभी क्विक कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्विक कॉमर्स की। सो अच्छा खासा ये तीनों कंपनी ने ग्रो किया है। अगर हम लोग बिजनेस मॉडल थोड़ा देख ले, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बिजनेस मॉडल तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो जैसे इटरनल का फूड डिलीवरी बिजनेस है, क्विक कॉमर्स तो बताया, B2B सप्लाई है, फिर डाइनिंग है, डिस्ट्रिक्ट करके कैफ़े है। और बेसिकली ये जो कमाते कैसे, ये कमीशन, एड्स, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी फीस और उन सब से कमाते हैं, मेनली डिलीवरी फीस और प्लेटफॉर्म फीस से। और वहाँ जो एड पब्लिसिटी उससे ज़्यादा कमाते हैं। वैसे इन सब में स्विगी का भी है, कैफे में अभी तक नहीं है लेकिन बाकी सब में सेम मॉडल है। जेप्टो का फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है, जेप्टो ज़्यादा आपके क्विक कॉमर्स में है, और जेप्टो का ऑफ कोर्स कैफे डाइनिंग भी नहीं है। ठीक है, और ये भी डिलीवरी फीस एंड उससे ही कमाते, तो ये कॉमन बिजनेस मॉडल है इन तीनों का। और अगर हम लोग बात करें कि भाई इनके हीरो प्रोडक्ट्स क्या हैं, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा कमाई होती है। और अगर पहले एक समय पे कहते हैं ना कि फूड डिलीवरी बिजनेस से ही चालू हुआ था इंटरनेट, लेकिन अभी इनका हीरो प्रोडक्ट है ब्लिंकिट, जहाँ बिगेस्ट वैल्यूएशन ड्राइवर, यानी जो भी अभी जोमेटो भाग रहा है या इटरनल जो वैल्यूएशन अप हुआ है वो मोस्टली ब्लिंकिट के वजह से। स्विगी में अभी भी फूड डिलीवरी बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्विक कॉमर्स सेकंड नंबर पे आता है, वो उनका मेन प्रॉफिट मार्जिन है, और जेप्टो तो पूरा क्विक कॉमर्स पे ही है। इटरनल बिजनेस अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 182 पर शेयर का है, जबकि फूड डिलीवरी बिजनेस 122 पर शेयर, यानी अच्छा खासा कहते हैं ना कि क्विक कॉमर्स ने नो ओवरऑल ओवरटेक कर दिया है
ये अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को, फूड डिलीवरी बिजनेस को। अगर हम लोग पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में देखिए, ऑनेस्टली इटरनली एक है जो प्रॉफिट बना रहा है। ओके, ऑफ कोर्स रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल है इन सबसे, ठीक है। और ये स्विगी भी लॉस है, इसका भी बड़ा लॉस है, दोनों अच्छे खासे लॉस में। ईबिटा इसका पॉजिटिव है, दोनों के नेगेटिव है। और कैश बर्न बहुत हो रहा है। कैश बर्न इटर्नल में भी अच्छा खासा हो रहा है लेकिन मैनेजेबल है। लेकिन स्विगी और जेप्टो में तो बहुत ही हाई है, इसलिए वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। इसलिए आईपीओ आता है तो आपको वैल्यूएशन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, भाई अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सो अभी ये इटर्नल तो प्रॉफिटेबल है, बाकी दोनों कंपनियां इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग देखिए कि फूड डिलीवरी बिजनेस अगर आप देखिए 10,000 करोड़ है, जबकि क्विक कॉमर्स 37,000 करोड़। मैं इटरनल की बात करूं, यानी बहुत ही, यानी 4 गुना है एक तरह से कह सकते हैं। और B2B भी है। स्विगी का अगर आप देखो अभी भी फूड डिलीवरी ज़्यादा चल रहा है, और इसका 22,000 का ऑलमोस्ट क्विक कॉमर्स का है। यानी क्विक कॉमर्स में काफ़ी अच्छा खासा जेप्टो कर रहा है, लेकिन बहुत ही कैश वन कर रहा है, बहुत ही डिस्काउंट दे रहा है। इसलिए ऑनेस्टली अभी भी नो कहते हैं ना, काफ़ी सारा क्वेश्चन मार्क है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। फूड डिलीवरी बिजनेस में जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, नो ये दोनों कंपनियां ईटन और स्विगी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बेटर है, ठीक है, कंपेयर टू क्विक कॉमर्स, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो प्रॉफिटेबल हो चुके थे ऑलमोस्ट। अगर आप देखो 5.5 का नेट ऑर्डर वैल्यू पे उनको मार्जिन आ रहा है, इसमें 3.3। सो मीडियम टारगेट इनका 5 to 6% का उनका टारगेट है। अगर हम लोग क्विक कॉमर्स की बात करें तो क्विक कॉमर्स में अगर हम देखें तो जैसे मैंने बोला कि नंबर 1 ब्लिंकिट है, सेकंड जेप्टो है, थर्ड इंस्टामार्ट है। डार्क स्टोर्स ये लोग सब बहुत बना रहे। डार्क स्टोर्स क्या होता है कि एक एरिया में एक स्टोर होता है जहां से सब कुछ सप्लाई, अभी आपको 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए तो फटाफट सप्लाई करना है ना, तो उसलिए वो डार्क स्टोर होता है, तो वहां से वो फटाफट सप्लाई करते हैं। अब 2200 या 1100, इसकी अभी तक मुझे फिगर नहीं मिल रही तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ब्लिंकिट का इस बार जो फाइनेंशियल है उसमें वो एडजस्टेड ईबिटा पॉजिटिव हुए, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ये दोनों अभी भी लॉस मेकिंग है, ठीक है। तो अगर यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा है ब्लिंकिट का कंपेयर टू बोथ। तो रिस्क यहाँ मीडियम हो जाता है, यहाँ दोनों में हाई है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इंस्टामार्ट भी अगर पॉजिटिव हुआ तो स्विगी में एक बड़ा उछाल देखेंगे, लेकिन अभी भी पता नहीं कब होगा। क्योंकि मैनेजमेंट, सबके मैनेजमेंट ना काफ़ी होप्स लेके आते हैं और नो कॉन कॉल में भी बात करते हैं, लेकिन उस तरह का रिजल्ट आ नहीं रहा है। बाय द वे आपके पास कौन सा है इसमें से, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, कौन सा है? जस्ट टाइप इन, सॉरी, जो इटर्नल, स्विगी, कौन से स्टॉक है, तो प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा, मैं एंड में उसके आंसर ज़रूर दूंगा। अगेन, क्विक कॉमर्स यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पॉजिटिव है, इन दोनों के नेगेटिव। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यहाँ से इन सब कंपनियों को आगे बढ़ना है तो ये पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। जेप्टो अभी भी नहीं है, उसका आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आएगा तो वो हमें देखना रहेगा। मार्जिन अगर आप देखो तो ये सब लोग 5 से 6% का टारगेट करते हैं, 4 या 5 या 6%। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि उनकी स्टोर प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है। जितनी प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग होगी उतना वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा जल्दी होंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या देखो इटर्नल भी इस बार पॉजिटिव है, लेकिन जरूर नहीं हर टाइम पॉजिटिव, हमें क्वार्टर टू क्वार्टर उनका रिव्यू करते रहना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करो कि भाई क्या मैनेजमेंट कैसे बोले, देखो ऑनेस्टली मैं इन सब कमेंट्री में थोड़ा, मुझे आई एम, कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक वो बहुत होते हैं, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे इन लोगों के। अगर ये देखो फूड डिलीवरी में वो 20% ग्रोथ पकड़ रहे हैं, इटर्नल, स्विगी भी 20% अराउंड। लेकिन फूड क्विक कॉमर्स में आप देखो 60% वो नेट ऑर्डर वैल्यू पे ग्रोथ पकड़ के चल रहे हैं। और ये भी ऑलमोस्ट आप 1 लाख करोड़ का नेट ऑर्डर वैल्यू वो कर रहे हैं, और इसका तो आईपीओ आ रहा है। और मार्जिन जैसे मैंने बोला 5 से 6, तो ये ऑफकोर्स कॉन्फिडेंट तो है भाई, इटर्नल बोलेगा भाई करेंगे, लेकिन पिछली बार मैंने बहुत बार देखा है कि इनके लैप्सेस बहुत होते हैं, इनका भी सेम है। इनका कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन यहाँ भी स्लिपेज बहुत होता है। तो मैं इतना मानूंगा नहीं, अभी भी मुझे चाहिए कि क्या ये कंटिन्यूसली अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए कि नहीं पाए। जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर गाइस, हमने
जो इटर्नल 50 में लिया था और हमने 230 में हमने बेच दिया, 1 साल पहले की बात है। 235, आई थिंक 235 के आसपास, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर। अभी हमारे पास ये कोई स्टॉक नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट के पास हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिकमेंडेशंस में नहीं है। अगेन गाइडेंस क्वालिटी की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला ना कि हमेशा इंटरनल बहुत ही एम्बिशियस होता है और ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी मुझे बहुत टाइम लगता है। स्विगी मिक्स होता है, टाइमलाइंस बहुत बार स्लिप हुए। जेप्टो का अभी तक आया नहीं है, तो ज़्यादा हम लोग बोल नहीं सकते। अगर बैलेंस शीट देखे, मैं आपको क्यों कंपैरिजन बताऊँ, आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से आपको इन्वेस्ट है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो इटर्नल का अच्छा खासा है। स्विगी का भी अगर आप क्यूआईपी देखो, क्यूआईपी उन्होंने बीच में किया, उसके बाद ठीक ठाक हुआ, अभी इनका आईपीओ आ रहा है। डेट अभी लो है, इतना कुछ खास दिखना है। फंडिंग भी लो है, इटर्नल की फंडिंग की जरूरत नहीं है। स्विगी का मीडियम है क्योंकि उन्होंने क्यूआईपी किया है, लेकिन जेप्टो को चाहिए। जेप्टो जिस तरह से कैश बर्न कर रहा है, वो लिटरली मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, वो बाकी सब छोड़ रहा है और मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, इसलिए उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए वो डाइल्यूशन भी टाइम चांसेस है कि वहाँ ज़्यादा हो, जबकि इन दोनों में डाइल्यूशन होने के चांसेस कम है। ऑफ कोर्स स्विगी का ऑलरेडी क्यूआईपी हो चुका है, तो उसमें थोड़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग कैश फ्लो की क्वालिटी बोले, तो कैश फ्लो की ऑफ कोर्स इटर्नल की सबसे ज़्यादा है, स्विगी की नेगेटिव है। थोड़ा होपफुली वो आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी भी नो जिस तरह से रिजल्ट आए, चांसेस कम लग रहे कि तुरंत होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ जेप्टो का, तो वहाँ भी हैवी बर्न है, लिटरली हैवी बर्न है। तो ये थोड़ा मैंने आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो का भी दिखाया। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करो तो महंगे तो है। अगर इटर्नल की बात करें तो इटर्नल भी महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो लोग है ना, आगे का जैसे मैंने कैसे बोला कि 60% से क्विक कॉमर्स गए, तो वहां पे पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और इसलिए इतना हाई वैल्यूएशन अभी इटर्नल को मिल रहा है। ऑनेस्टली बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। स्विगी का इतना हाई नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जेप्टो का हमें देखना पड़ेगा। तो ये किसके लिए है, देखो ये उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा उनको लग रहा है कि आगे जाके परफॉर्म करेंगे, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो वेट एंड वॉच कीजिए आप। हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं ऑनेस्टली। लेकिन हाँ, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख तो रहे हैं, लेकिन क्या क्वार्टर टू क्वार्टर हमें रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि अभी देखिए तो इंटरनल पीछे 1 साल से बढ़ ही नहीं रहा है। सो ये रिस्क प्रोफाइल पकड़ के आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज मैंने जैसे बोला कि नंबर में देखो तो इंटरनल नंबर 1 आता है, सेकेंड स्विगी, और जेप्टो तो अभी आईपीओ आया नहीं है। चलिए यहाँ तक रखते हैं। तो होप ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, रोहित अग्रवाल, रोहित अड़ाई एक्स फोर यू सर, स्टरलाइट और एच एफ सी एल कौन से प्राइस में बाई करना ठीक होगा? यार देखो, वो तो गिरते जा रहे गिरते जा रहे। आज मैं देखूँ तो आज भी जस्ट जस्ट टू सी, आज भी नेगेटिव ही है दोनों। यार देखो, मैंने जब वो वीडियो बनाया था तभी मैंने बोला था कि ये कभी भी उल्टा रिवर्स गियर लग सकता है, और वही हो रहा है। अभी तो दूर रहो। मैं तो बोलूँगा रिस्क मत लो, क्योंकि वैल्यूएशन अभी ये अभी भी, अगर आप स्टरलाइट देखो ना तो 600 के पीई पे चल रहा है यार, कुछ ज़्यादा ही है। एच एफ सी एल भी बहुत ही ज़्यादा भागा है, तो मेरे हिसाब से दूर रहो तो वो बेटर है। अगेन अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ के ही इन्वेस्ट करना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सर स्मॉल केस में स्मॉल कैप अल्फा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अगर आप रिस्क प्रोफाइल आपका थोड़ा हाई है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ गुड, नो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच यू विल गेट इट, बट उसको आप जाके देख सकते हो, इट इज बिन गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस। सर आरईसी और इल्डा एवरेज कर लिए क्या? आरईसी और इल्डा, इल्डा में इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। आरईसी मुझे अच्छा लग रहा है, तो भी मैंने कल ही वीडियो बनाया था, वो चाहे तो आप देख सकते हो। तो आरईसी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। फाइव स्टार फाइनेंस, फाइव स्टार फाइनेंस, एक मिनट। अच्छा, वो पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, पंकज जैन 5167 ने फाइव स्टार फाइनेंस, बिस फिनो, HB2DF ने पूछा है। वेल, या देखो फाइव स्टार फाइनेंस की बात करो तो एनबीएफसी है, लेकिन ये ईयर में खास रिजल्ट नहीं आया है ऑनेस्टली। और
वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और नो, पीएनएल भी थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है इनका। तो मेरे हिसाब से अभी आप लेना चाहते हो तो अभी मत लेना, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 क्वार्टर देखो। शायद इंटरेस्ट रेट अप की साइकिल हो तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं वैल्यूएशन देखूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। सो वैल्यूएशन अभी तो ठीक ठाक है, इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन एक आध क्वार्टर थोड़ा वेट करके लेना बेटर रहेगा। 1 मिनट। सर कोचिंग शिपयार्ड में लिया हुआ है, क्या करूँ? कोचिंग शिपयार्ड अच्छी कंपनी है तो होल्ड कीजिए। वैभव लांबे 9138, आई थिंक ये मैंने ले लिया था। देन विभव देवी HX8DI, मैं तो रिस्क ले चुका हूँ, फ्यूचर का बताए। ओला इलेक्ट्रिक में या देखो, ऑनेस्टली अगर आज भी मैं अगर बात करूँ तो देखो, रिस्की तो है, वैल्यूएशन अभी इतना सस्ता नहीं है जितना पहले था। तो मुझे ये वैल्यूएशन पे तो ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। QIP आया था, और जिस तरह से वो लोग हैं ना फ्यूचर के लिए ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं, तो हाई रिस्क प्रोफाइल के लिए तो मुझे अभी इस लेवल पे तो बाइंग नहीं दिख रही। थोड़ा नीचे आए तो फिर देख सकते हो, लेकिन आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक। मुझे अगर जाना है तो एथर हो, हीरो होंडा, TVS, वो सब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा, एंड आई सी यू सुन नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय।